हाँ जी, आ गए सब लोग। नमस्कार, मैं आपका बेसर। आज के इस सीरीज में जो हम त्रिभुज का सीरीज आरंभ किए हैं, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक के हम लोग अध्याय में या जो पिछला लेक्चर हमारा गया, अब तक हम लोग कुल प्रश्नावली 6.3 के 12 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर बहुत खास होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के 13 से आगे करने का प्रयास करेंगे और आज ये पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ यह त्रिभुज नाम की जो सीरीज चल रही थी, वो सीरीज भी आज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइए कमेंट में। ठीक ठाक हैं? अगर सब लोग आ गए हैं, वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, अगर आवाज क्लियर हो रही है तो चलिए सर, सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरी के पूरी त्रिभुज की जो सीरीज है, वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या कहता है भाई, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो दर्शाइए कि सीए का स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ डायग्राम पहले से ही बना रखा है, क्योंकि पहले डायग्राम इसमें नहीं दिया है। अगर आप बुक में ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं भी डायग्राम नहीं दिखाई देगा। तो जो हमने डायग्राम दे रखा है, अब उसी डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी, बीसी पर एक बिंदु क्या है, डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। मतलब यह वाला कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि सीए का वर्ग, सीए कहाँ है सर यहाँ पे, तो यह जो भुजा इसका वर्ग बराबर होगा सीबी इंटू सीडी, सीबी इंटू सीडी, इसके बराबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं कि आप त्रिभुज के समरूपता की कसौटियों का अध्ययन कर रहे हैं और वहां पे 3 नियम आपने पढ़ा था, जिसमें एक है आपका एंगल एंगल समरूपता का, दूसरा है आपका साइड 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 समरूपता और तीसरा है आपका साइड एंगल साइड। तो इन्हीं का आधार बनाएंगे और चूंकि हमें 2 त्रिभुज चाहिए, तो 2 त्रिभुजों का यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। चलो इसका हल करते हैं, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आपका काम है सर, जो दिया है वो लिखिए। क्या क्या दिया है, तो दिया है हमें, दिया है पहला त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी। यह हमारा दिया है। ठीक है सर, आपको सिद्ध करना है, दर्शाने का मतलब क्या हुआ, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है सर आपको, तो सिद्ध करना है सीए का वर्ग, सीए का वर्ग बराबर होगा सीबी इंटू सीडी। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसी को कैसे हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तो थोड़ा मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सीए को लिख सकता हूँ सीए इंटू सीए और ये हो गया सीबी इंटू सीडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक सीए को इधर भेजता हूँ और जो ये हमारा सीबी है, सीबी को इधर भेजता हूँ। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं सीए अपान सीबी इक्वल टू सीडी अपान सीए। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर हम 2 त्रिभुजों को समरूप करते हुए अगर इस तरीके कोई अवधारणा उत्पन्न कर दें, तो बड़ी आसानी से यह चीज क्या की जा सकती है, सिद्ध की जा सकती है। तो कैसे होता है सर, ये तो बड़ा आसान काम है। आप इसके लिए क्या करिए, 2 त्रिभुजों को लीजिए, आते हैं इसके उपपथ में, और इसका उपपथ कैसे करेंगे ये देखिएगा ध्यान से। उपपथ में आप एक काम करो, 2 त्रिभुज इसमें लो, सीए और सीबी कहाँ है, ध्यान से देखो, सीए और सीबी, एक तो बड़ा वो हो गया ए बी सी और दूसरा सी डी। सो हियर इज द सी डी और हियर इज द सी डी, एक ये हो गया। तो आप ये 2 त्रिभुजों को यहाँ बना दीजिए। चलिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ऐसे लेते हैं ए बी सी, एक और अन्य त्रिभुज लेते हैं हम ऐसे, और ये हो गया हमारा ए डी सी। जो कोण ए है इसी के बराबर है हमारा कोण या डी, ये दे रखा है पहले से, कोण ए कोण डी के क्या है, बराबर। दूसरा, दूसरा का ध्यान से देखोगे तो यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर। देखो आपका ए सी बी
और ACD, ACB और ACD, यह वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा भाई, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है। चलिए इसी बात को आप यहाँ करें, आप लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, और क्या दिया है भाई, तो पहले दिया है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। कहां से आया, दिया है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। साथ में एंगल ACB बराबर है एंगल ACD के। कहां से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अगर ADC BAC के बराबर और ACB ACD के बराबर, तो जाहिर सी बात है, तो देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से, और एंगल एंगल समरूपता से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा कि त्रिभुज त्रिभुज देयरफॉर त्रिभुज ABC ABC सिमिलर होगा त्रिभुज ADC, हो जाएगा ना। और जैसे ही दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं या समरूप होते हैं, आप क्या कहते हो कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है, या एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो यही सब निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं भाई, तो अगर ध्यान से देखो तो एक कोण ये है और एक कोण ये है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि CA, तो CA जो ये है, कहाँ गया भाई, CA कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना। तो यहाँ पे रुको, मैंने थोड़ी सा गड़बड़ी किया है, यहाँ CB नहीं होगा, यहाँ CD, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, और CB यहाँ पे होगा। हाँ ठीक है, अब सही है, अब करिए। तो CA जो CA अपान CD, CA अपान CD बराबर होगा आपका CB CB अपान C, ठीक है। तो यही आप यहाँ लिखेंगे, क्या निकल के आएगा यहाँ से कि CA अपान CD बराबर है CB अपान CA के, यह निकल के आएगा, ठीक। कहाँ से आया भाई, तो आप यहाँ सामने लिखोगे इसके कि समरूप त्रिभुज या समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा CA इंटू CA बराबर आपका CB इंटू CD। और इसी को थोड़ा रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो CA का C में मल्टीप्लाई करो तो CA का स्क्वायर, और ये हो जाएगा CB इंटू CD। ध्यान से देखिए, यही आपको लाना था कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। चलें इसे आप नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न आएगा वो बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और वही प्रश्न ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर आपका 14 में थोड़ा सा का अंतर है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछ देता है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कैसे करें, तो है बड़ा आसान, थोड़ा ध्यान से आप करिएगा। तो चले, ये आपका प्रूव हो गया, और यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आसान है जी, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और साथ में इसे नोट करें। और फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने के बाद से अब बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 जो है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, लेकिन 12 और 14 में थोड़ा सा का अंतर है। अभी मैं समझाऊंगा कि अंतर क्या है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज AB AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ PR तथा माध्यिका PR के समानुपाती है। इसका मतलब दिया है AB अपान PQ बराबर है AC अपान PR, और यह बराबर है AD अपान AM। मैंने पहले से ही लिख दिया हुआ इस चीज को, थोड़ा सा समय बस बचाने के लिए, कोई खास इसमें और बात नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समानुपाती।
अब जो दिया है उसी के आधार पे तो कोई चीज करते हैं सर। जैसे यहाँ देखो बेटा, आपका दिया कि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर, बराबर है ए सी अपान पी आर। अगर यह भी दिया होता है कि बी सी अपान क्यू आर, अगर यह भी आपस में बराबर होते तो भुजा 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 समरूपता से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाती, समरूप हो जाती। लेकिन ये तो दिया ही नहीं, ये तो दो ठीक है जी। तीसरा गड़बड़ हो गया था। तीसरा क्या गड़बड़ हो गया कि एडी अपान एम, एडी अपान एम नहीं होगा, पीएम होगा ना। हाँ, एडी अपान पीएम, एडी अपान पीएम यह दे दिया। तो क्या अभी भी ये दोनों को आपस में सिद्ध करना आसान होगा क्या? क्या लगता है आपको, होगा? आसानी है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर, अगर इनके बीच का कोण अगर आप कहीं से बराबर कर दो, यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो भुजा एंगल, मतलब भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे में क्या था, उसमें क्या कहानी था कि उसमें था कि ए बी अपान पी, ए बी अपान पी जो 12 नंबर क्वेश्चन था, ए बी अपान पी क्यू, और यहाँ ए सी अपन पी आर के बजाय बी सी अपन क्या था, क्यू आर था, और एक माध्यिका थी, बस इतना ही अंतर। अब की बार हमारा ऐसा नहीं, अब की बार थोड़ी कहानी है। तो कैसे करेंगे सर, बड़ा आसान है। यहाँ पे करने के लिए आपको एक, देखो एक काम करो, अगर यह पूरा कोण आपको बराबर दिखाना है तो सबसे पहले इसके एक छोटे कोण को बराबर करने का प्रयास करो, यह वाला। ठीक, यह कोण अगर यह मालिका है तो जिस प्रकार से यह आपस में बराबर हो गया उसी प्रकार से यह भी आपस में बराबर होगा, फिर दोनों का आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, पूरा कोण बराबर हो जाएगा। तो हमारी बात है। तो इसी चीज को हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, डी से ए बी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ऐसे ऐसे मान लें कि एक रेखा हमने खींच दिया जो ए बी के समानांतर, और यहाँ से पी क्यू के समानांतर एम से एक रेखा खींची, ऐसे। ठीक है। अब इसका नाम देखो, जैसे यहाँ पे डी ई रख दिया हमने और यहाँ पे एम एन रख दिया। ठीक, अब जो आपने किया है ऊपर लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। रचना, रचना में हम लिखेंगे कि डी ई पैरेलल टू ए बी व एम एन पैरेलल टू पी क्यू खींचा, ये हमने खींची। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा सर, तो चलते हैं उपत में, और उपत में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वही करने का प्रयास। उपत में सर्वप्रथम कहानी हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जो दिया है, जो आपने किया है। तो रचना से आपने क्या लिया, रचना से आपने डीई को ए बी के समानांतर खींचा और एम एन को किसके समानांतर खींचा, पी क्यू के समानांतर खींचा, यही काम आपने किया है। तो यहाँ पे आप एक काम करो कि लिखा, चूंकि चूंकि ए डी व पी एम माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए डी, बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक, केवल अभी डी के बारे में बात करें, डी बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब यहां लिखोगे चूंकि डीई समानांतर ए बी, कहां से आया, रचना से, रचना से। तो अगर हमारा यह डीई ए बी के समानांतर है और डी बीसी का मध्य है, तो ई भी एसी का क्या होगा, मध्य होगा, कहां से, बाई बीपीटी से। तो आप यहां कहेंगे ई एसी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, स्वाभाविक से बात है। कहां से, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। क्लियर है। तो हमारा ई जो हो गया वह एसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। अगर ई एसी का मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ एक काम करिए, आप क्या करिएगा सर, यहाँ से ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज सीईडी और एक त्रिभुज लिया हमने सीबीए, चाहे ए, हाँ चाहे ऐसे ले लो, ए सी बी और ई सी डी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अब
ऑफ त्रिभुज ए सी बी व, चाहे ए सी बी के बजाय ई सी डी लिख लो, पहले छोटा वाला लिख लो, त्रिभुज ई सी डी व त्रिभुज ए सी बी में। ठीक। और आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, तो पहला मिलेगा कि सी डी अपान सी बी, सी डी अपान सी बी बराबर होगा सी ई अपान सी ए, और यह किसके बराबर होगा सर, 1/2। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सी डी अपान सी बी और सी ई अपान सी ए किसके बराबर होगा, 1/2। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डी जो है इस पूरे का माध्यिका है और ए सी का माध्यिका है, तो डी के दो बराबर भागों में बांटेगा, इस छोटे का मान कितना होगा, पूरे के आधे के बराबर, तो वही तो है, सी डी अपान सी बी का मान हो गया 1/2, और इसी प्रकार सी का मान किसका होगा, सी ए का आधे हो गया 1/2 के बराबर। स्पष्ट हो गया। अब आगे एक बात आपने यहाँ पर पाया, अब यहाँ से आपको मिलेगा क्या सर, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो हमारा सी है, चाहे ए है, चाहे यहाँ पे आप एक तो ये ले लो, ठीक है, यहाँ से ले लो, इसे ले लो समीकरण नंबर 1, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे करेंगे, चाहे, हाँ ठीक है, ये बराबर हो गया, हाँ ये ठीक है, ये बराबर हो गया। दूसरा, दोनों में यह कोण है, या दोनों में कोण है, आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है, तथा, हाँ अब इसकी हम बात करते हैं, कोण सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। हम लिखेंगे कि एंगल सी बराबर एंगल सी के, क्यों भाई, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, इससे यह बराबर हो गया। अब क्या मिला तुमको, याद देखो, यह हो गया दो साइड के बारे में बात हुआ, और बीच का एक कोण, तो क्या कहोगे आप, कहोगे देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से तुम्हें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ई सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी, ई सी डी समरूप होगा ए सी, क्लियर है। और जैसे ही समरूप होगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, तो उस आधार पे आपको मिल जाएगा कि सी डी अपान सी बी बराबर होगा सी ई अपान सी ए, और यह बराबर होगा ई डी अपान ए बी के, यह बराबर हो जाएगा ई डी अपान ए बी के, और वह भी किसके बराबर होगा, 1/2। क्लियर है, कहाँ से आया, तो आप यहाँ लिखोगे, दिखा देना कि समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, या यहाँ से आपको, अब देखो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ कि यह तो हम पहले से जानते हैं समीकरण, अब 1 से 1/2 के बराबर है, तो अगर यह 1/2 के बराबर है, यह भी तो 1/2 के बराबर है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, या हम लिख सकते हैं कि ई डी अपान ए बी या बराबर होगा 1/2, होगा ना सर। अब यहाँ से अगर हम मान निकालें ए बी का, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, या ईडी का ही मान निकालो, तो ईडी का मान कितना आएगा, चाहे मान निकालें ए बी का, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे ईडी, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है जी, ये समीकरण 2 हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इस ईडी का मान, सॉरी ए बी का मान, या ए बी का मान ईडी के 2 गुने दिखा दिया, या ईडी को ए बी का क्या दिखा देंगे, आधा, बिल्कुल उसी प्रकार से या हमारा एन एम भी जो होगा वो पी क्यू का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ लगा के, यहाँ पे आपको आ जाता है कि ईडी का मान होगा 1/2 गुणे ए बी, तो यहाँ से ए बी का मान निकल के आएगा 2 गुणे ए बी, तो आप लिखेंगे, इसी आप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे, इसी प्रकार हमारा एन एम जो होगा, एम एन जो होगा, एम एन या बराबर होगा 1/2 गुणे पी क्यू, और यहाँ से पी क्यू का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 गुणे एम एन।
और ये हो गया समीकरण नंबर। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा भाई, ये तो बात समझने वाली है ना सर, फायदा क्या होना है। फायदा देखो अच्छा ये होने वाला है कि आपने इन भुजाओं के बारे में बता दिया। ठीक है। अब क्या करो तुम, इस चीज को यहां से उठाओ, इसमें से जो हमारा दिया हुआ, तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर, और यह बराबर है ए डी अपान पी एम दिया गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ मान रख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। ए बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2AD। और पी क्यू कहाँ गया है, अब पी क्यू की जगह पे क्या रख सकता हूँ आपका 2 × mn। तो हम यहाँ लिखना है, ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए क्या इसको, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर जो हम चाह रहे हैं उसमें चाहिए क्या हमको। तो अगर ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, तो हमें समरूप दिखाना है, तो ए अपान पी एन चाहिए, और दूसरा ई डी अपान एम एन चाहिए, और तीसरा ए डी अपान क्या चाहिए आपका पी एम चाहिए। ठीक है। तो ए डी अपान पी एम तो है फिक्स, इन दोनों को चेंज करना है। तो ए बी को हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2 से 2 × ई डी, और हम पी क्यू को लिख रहे हैं 2 × एम एन, 2 × एम एन। ठीक है जी। ए सी, यह है पूरा ए सी, तो ए सी को 2 × ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × पी एम लिख सकते हैं, और इसको जस का तस रखिए ए डी अपान पी एम। यह आया कहाँ से है, तो दिया, ध्यान रखिएगा यह दिया। ठीक है। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, इस 2 से यह 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा ई डी अपान एम एन बराबर आ गया ए ई अपान पी एन, यह बराबर हो गया ए डी अपान पी एम के। क्या कहते हो, हुआ। अब ये ढूंढो कहाँ है, ईडी, ईडी अपान एम एन, ए अपान पी एन, और ए डी अपान पी एन। अगर ये बराबर है तो देयरफॉर आप कहोगे साइड 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 समरूपता से त्रिभुज कौन सा, ई डी ए, ई डी ए सिमिलर होगा त्रिभुज एन एम पी के, एन एम पी के। और जैसे ही सिमिलर होगा तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। यहां से निकल के आएगा कि कोण डी डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण एम पी एन के, एम पी एन के। कहां से, तो आप लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होता है भाई, बराबर। ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, और इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक। अब जिस प्रकार से आपने इन कोण और इस कोण का आपस में बराबर दिखाया, इसी प्रकार से इस कोण और इस कोण को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। और उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। और इसी प्रकार कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा एम पी क्यू के, कोण एम पी क्यू के, और इसे ले लिया समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब क्या करें, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 4 + 5 से, 4 + 5 से कोण लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, डी ए ई प्लस कोण डी ए बी बराबर होगा कोण एम पी एन प्लस कोण एम पी क्यू, आपस में बराबर। अब ये दोनों छोटा मिला के क्या बन जाएगा, बी ए सी, और यहाँ क्या बन जाएगा, क्यू पी आर। यहाँ से बड़ा वाला कोण बन गया कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण क्यू पी आर। ठीक है जी। एक तो चीज ये निकल के आ गई आपका। अब जगह तो थोड़ा कम है यार, कहाँ करें, चले इतना आ गया, इससे रहता है समीकरण नंबर 6। और दिया हमें क्या दिया है, ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर। तो साथ में थोड़ा जगह मैं एडजस्ट यहाँ करना हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ जगह ले रहा हूँ, थोड़ा सा ही चाहिए,
इस चीज को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ ला रहा हूँ। तो ये हो गया, तथा ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर। कहाँ से आया? दिया है, आप ठीक से नोट कर लीजिएगा, दिया। अब देखो, एक कोण और जो कोण है दो क्रमागत भुजाओं के बीच का है, तो यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड, तो आप लिखेंगे देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से यह भुजा और यह भुजा के अंतःकोण, यह भुजा और यह भुजा के अंतःकोण, अगर यह भुजा इस भुजा के अनुपात में है, यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के अनुपात में है, दोनों समानुपाती हैं और उनके बीच के कोण आपस में क्या है? बराबर है। इस आधार पे हमारा त्रिभुज जो एबीसी है वह त्रिभुज आपका पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या भाई कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। लीजिए हैंस प्रूफ, यहाँ पर लिख देंगे हैंस। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है? कुछ खास नहीं करना है, जो दिया गया उसी के आधार पर करना, बस एक आपको कंस्ट्रक्शन करना, रचना करना है, और उस रचना के आधार पे आप क्या करो कि ये छोटे वाले कोणों को आपस में बराबर दिखा, जैसे ही बराबर दिखाएंगे तो उसी प्रकार से यह कोण इस कोण का क्या होगा? बराबर। फिर दोनों कोणों को आपस में जोड़ दीजिए, या पूरा बड़ा वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। साथ में दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या समानुपाती दिया हुआ है, और यह कोण जो होगा उनके बीच का कोण होगा, तो यहाँ पे आपका साइड एंगल साइड लग जाएगा, और लगते ही हमारे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। क्लियर ना? आसान है, तो चलिए इसे नोट करें। इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 का, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कैसा है 15? बड़ा प्यारा है। कई बार यह एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, कई बार आपको 1 से 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको एमसीक्यू या 1 नंबर या 2 नंबर में रखा जाता है। तो सामान्य क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा प्यार से लग जाएगा, ये कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। चलो एक डायग्राम बनाते हैं। मान लिया हमने कह दिया कि यह भूमि की सतह है, ठीक है, और इस सतह पर एक आपका 6 मीटर लंबा, कोई 6 मीटर लंबा मान लिया, हमने कह दिया कि यह 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है। यह क्या है? स्तंभ। इसका नाम दे दिया हमने ए। तो ए भी हमारा स्तंभ हो गया, ठीक। अब इसकी छाया कहीं यहाँ पे, मान लो यहाँ तक, इसका नाम दे दिया सी, और ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो इन्होंने दिया 4 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। अब एक कोई मीनार है यहाँ, मैं इस तरीके से इसको मिला रहा हूँ, मान लो कि इस तरीके से एक मीनार है। हमने मान लिया, थोड़ा आप प्रॉपर बना लीजिए, हमने मान लिया कि यह एक मीनार है, इसका नाम दे दिया हमने एम एन, और एम एन हमने कह दिया। इसकी जो छाया इसी समय बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है आपका 28। ठीक, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको एम एन का मान बताना किया कितना, मान लिया हमने कितना है x, ये तो अपने मानने के ऊपर। तो सबसे पहले जो माना है वो हम लिखते हैं, माना ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है जहां ए बी बराबर दिया है 6 मीटर, तथा एम एन एक मीनार, एम एन एक क्या है? मीनार है, जहां हमने एम एन का ऊंचाई मान लिया है x, ठीक है, इतना हमने मान लिया। अभी कैसे निकालें? इसके लिए बड़ा सरल काम है, एक काम करो तुम, ये ले लो, अगर ये ए बी और एम एन ऊर्ध्वाधर कोण है तो यह कोण कितना बनेगा? 90, और यह भी कोण कितना बनेगा? 90। तो दो त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक आपका सी ए बी और एक सी एन एम दिखाई दे रहा है ना। तो दो त्रिभुज है यहाँ पे, अरे ऐसे देखो भाई, एक ऐसे दिखाई दे रहा है और एक हमारा ऐसे, ठीक। यह है सी ए बी, यहाँ समकोण बन गया। यह है सी एन एम, यहाँ समकोण, ठीक। इसकी दूरी है 4 मीटर,
इसकी दूरी है 28, यही तो है। यह आपने कितना मान लिया, x। इसकी ऊंचाई दिया है कितना मीटर, 6 मीटर। यह दे रखा है, यह है आपका 6 मीटर। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, दोनों को समरूपसित कर दो। जैसे समरूपसित करोगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखिए त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज सी ए बी व त्रिभुज सी एन एम में क्या क्या दिया, एंगल सी। एंगल सी बराबर है एंगल सी के उभयनिष्ठ है सर, उभयनिष्ठ को क्या है, यहाँ उभयनिष्ठ को। दूसरा एंगल, ध्यान से देखो, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल सी एन एम के, और यह किसके बराबर है, 90 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, इसके वजह से हुआ। ठीक, तो देखो दो कोण आपस में बराबर थे, देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज सी ए बी सिमिलर होगा त्रिभुज सी एन एम के, ये सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात मतलब क्या होगा भाई, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, सी ए अपान सी एन बराबर होगा ए बी अपान एन एम, होगा ना जी। सी ए अपान सी एन बराबर होगा ए बी अपान एन एम के, और ये मान यहाँ उठा के रख दीजिए जो दिया है। सी ए कितना है, यहाँ देखिए 4 मीटर है। अभी कहीं लिया तो था हमने, नहीं, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ दिया हुआ है जो छाया है। तो ये हो गया 4, और सी एन यहाँ से यहाँ तक है कितना, 28 बराबर आपका ए बी यह कितना लिया गया, 6 मीटर, और हमारा एम एन कितना है, यह एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो यह हो गया 4x इंटू इक्वल टू 6 इंटू 28। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ, 6 गुणे 28 बटा 4, 4 एकम 4, 7 चौको 28, 7 छक्के 42, इसका x का मान कितना आ गया, 42 मीटर के बराबर। ठीक है, तो जब 6 मीटर स्तंभ की छाया 4 मीटर दूरी पर बन रही थी, और उसी समय एक मीनार की भी छाया 28 मीटर की दूरी पर बन रही थी, इसका मतलब हुआ कि वो मीनार जो होगा वो कितना मीटर ऊंचा होगा, 42 मीटर ऊंचा होगा। तो लास्ट में जो पूछा गया वही आप सब लिख दीजिए। आप लिखें अर्थात मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान, सिंपल है। चलो फटाफट नोट करें, और फिर हम अब लेते हैं इस पूरे सीरीज का लास्ट प्रश्न, और इसी लास्ट प्रश्न के साथ ये पूरा अध्याय हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त। नोट करें फटाफट। तो चलें लेके आ गए हम लास्ट प्रश्न, और बड़ा प्यारा सा चुलबुला सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान, कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं। दो त्रिभुज है, एक है एबीसी, चलो फटाफट बना देते हैं। मान लो कि यह हमारा त्रिभुज हो गया एबीसी, कौन सा हो गया सर, ए बी सी। एक और त्रिभुज यहाँ हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कह रहा है कि एडी, यह एडी है हमारा, मान लो यह एडी हो गया, और पीएम, यह हमारा पीएम है, मान लो पीएम। एबीसी और पीक्यूआर के क्रमशः क्या है, माध्यिका है, जबकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सबसे पहले भैया जो दिया, सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन में लिखो दिया, क्या क्या दिया है, दिया है एडी और पीएम, एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, क्रमशः माध्यिकाएं, ये दिया। और क्या दिया, तथा त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हो। क्लियर है। दूसरा आपको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, चलिए जरूर करते हैं। यहाँ दिया है कि ए बी अपान पी क्यू
AD अपान PM के। कहाँ है, देखो बोलो कहाँ भाई, AB, AB अपान PQ, ठीक है जी। और दूसरा AD अपान PM। ये कब आ सकता है, ये तब आएगा जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे, समरूप सिद्ध करके दिखाएंगे, तभी ये आएगा। क्योंकि भुजाओं का क्या है, अनुपात ही तो है, और क्या। बड़ा आसान है, कैसे करोगे, उपपद। आइए भैया उपपद में, हम कौन से डरने वाले हैं। तो उपपद में दे रखा है, जो दिया वही से उठाइए। त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर सिमिलर है तो संगत भुजाओं के अनुपात बबुआ का होगा, वो समानुपाती होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो यहां से हमारा निकल के आएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर होगा ए सी अपान पी आर के। चाहे तो मैं एक और भुजा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। तो इतने का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा इससे, ये भी तो समझना है, हमें क्या मिलेगा। ये कर लीजिए, या एक और ले लीजिए यहाँ से कि बी सी अपान क्यू आर, ठीक है जी। ये तो आएगा ही इससे। क्या लिखोगे कारण, कारण दोगे आप कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, यह इसका कारण। अब हम क्या जानते हैं भाई, यहाँ पे चूंकि चूंकि डी व एम क्रमशः माध्यिकाएं हैं, इसलिए इसलिए BD का मान होगा 1/2 गुणे BC। क्या कहते हैं, यह जो BD है वह 1/2 गुणे BC होगा, एकदम होगा, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। साथ ही साथ तथा में और क्या होगा भाई, तथा आपका QM जो होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणे QR, ठीक। अब यहाँ से एक और बात आएगी, BC कितना होगा, तो यहाँ से BC आप क्या पाओगे सर, BC होगा 2 गुणे BD, और यहाँ से QR कितना होगा, तो QR होगा 2 गुणे QM। इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई संदेह है नहीं। अच्छा बढ़िया, अब इसे ले लो, समीकरण 1, इसे ले लो 2, हाँ अब लिखो, चूंकि समीकरण 1 से और समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है BC अपान क्यू आर। ये तो लिख ही सकते हैं ना जी, इसमें तो ये आपके हाथ में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे BC और QR का मान उठाकर लिखेंगे, BC व QR का मान रखने पर, ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ से AB अपान पी क्यू, ये लगाइए देयरफॉर AB अपान पी क्यू, BC की जगह पर लिखेंगे 2 गुणे BD, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे QR। ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आ गया AB अपान पी क्यू बराबर है BD अपान क्यू। AB अपान पी क्यू और BD अपान क्यू, क्या कोण B कोण Q के बराबर है, बिल्कुल है सर, क्यों, साथ में कहेंगे तथा एंगल B बराबर है एंगल Q, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज, क्योंकि आप कारण त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं सर। तो यहाँ पे हो गया, देखो यह भुजा और इस भुजा के बीच का कोण, यह भुजा और इस भुजा के बीच का कोण, तो क्या लगा होगा, देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता से, और हमारा हो जाएगा कि त्रिभुज आपका कौन सा, ABD सिमिलर होगा त्रिभुज PQM के। जो करना चाहते थे उस करने में बहुत हद तक हम सफल हो गए, इन दोनों त्रिभुज को हमने समरूप दिखा दिया। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बबुआ, समानुपाती।
दैट मीन्स यहाँ से निकल के आएगा कि ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए डी अपान पी एम के, और यही हमें लाना था। तो लीजिए आ गया, और साथ में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस, कितना आसान, कितना सिंपल। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का हल ज्ञात किया, और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 6.3 के साथ साथ हमारा त्रिभुज का पूरा सीरीज क्या होता है, समाप्त होता है। तो मजा आया इस पूरे अध्याय में, पूरे सीरीज में, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत, मेरे ख्याल से जैसा मैंने शुरू में कहा था कि त्रिभुज मैं आपको बहुत आसान करके दूंगा, और उसी के साथ त्रिभुज बहुत आसान भी हुआ, और आसानी के साथ में पूरा क्या हो गया, हल भी इसका कंप्लीट हो गया। तो चलिए ये सीरीज अब यहीं पे समाप्त होती है, और अगला जो सीरीज आएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, निशांक ज्यामिति का आएगा, जिसमें हम बहुत जल्द निशांक ज्यामिति में आपके साथ मिलेंगे, और बड़े मजेदार चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे, और उसके बाद समझेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो बड़ा मजा है आगे के सारे सीरीजों में, और बहुत आनंद आएगा। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, साथ में अगर कोई नया बच्चा आया है तो भाई चैनल से जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन दिया गया होगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नोटिफिकेशन बेल आइकन के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सीरीज में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।